हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग झारखंड जीके देख रहे थे, जिसमें झारखंड की विशिष्ट पहचान को देख रहे थे। ये इससे पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ये इसका 6ठा भाग है। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल को। 101 नंबर सवाल है, झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति को। झारखंड में खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है। यह एक लड़ाकू जनजाति है। परंपरा के अनुसार इसको खेरी झोर से ये आकर बसे थे, इसीलिए इसे खरवार माना जाता था। कहाँ से आकर बसे थे दोस्तों? ये खेरीवार से आकर के बसे थे, इसीलिए इसका नाम खरवार पड़ा। इनका जो प्रमुख जमाव है झारखंड में वह है पलामू, लातेहार, पलामू और लातेहार में इसे 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? 18 हजारी। 18 हजारी के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी जनसंख्या दोस्तों झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 2.88% है। इनका परंपरागत पेशा है खेर वृक्ष से कत्था बनाना। खैर के वृक्ष से ये लोग कत्था बनाते हैं। कत्था का निर्माण करना इनका परंपरागत पेशा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पलामू एवं लातेहार जिले में खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 18 हजारी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इनकी जो भाषा होती है खरवार जनजाति का, वो आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। आस्ट्रिक परिवार से इनकी भाषा संबंधित है। इनका जो प्रमुख देवता है दोस्तों वह है सिंगबोंगा। इनका जो धार्मिक प्रधान है वह बैगा कहलाता है। जो पूजा पाठ कराता है उसे बैगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो ये बता दिए हैं, यह है कत्था बनाना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खरवार जनजाति का जो परंपरागत पेशा है वह कत्था बनाना है। खरवार जनजाति में भोजन को भी अलग अलग समय के भोजन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है उसे लुकमा के नाम से जाना जाता है। दोपहर के खाना को बियारी के नाम से जाना जाता है। और रात का जो खाना होता है उसे कलेवा कहते हैं। खरवार जो है यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? तो यह आस्ट्रिक परिवार से संबंधित मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। खरवार जनजाति जो है आस्ट्रिक परिवार समूह से बिलोंग करती है। इसमें युवागृह की प्रथा नहीं पाया जाता है। युवागृह नहीं पाया जाता है दोस्तों। इसमें बाल विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। इनका जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसको मुखिया या बैगा भी कहा जाता है। दोनों के नाम से ग्राम प्रधान के प्रमुख को जाना जाता है। इनका जो 4 गांव का पंचायत होता है, 4 गांव के पंचायत को चट्टी के नाम से जानते हैं। और 5 गांव का पंचायत जो है वह पचौरा कहलाता है। और 7 गांव का जो पंचायत होता है उसे सतोरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 105 नंबर सवाल, यह खोंड जनजाति से संबंधित है। खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? आपको बताना है। जो खोंड जनजाति जो बोली बोलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका उत्तर होगा कौंधी। खोंड जनजाति की जो बोली है दोस्तों वह कौंधी है। खोंड जो है झारखंड की लघु जनजाति है और ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है खोंड। इसकी जनसंख्या झारखंड के जनजातीय जनसंख्या का 0.003% इसकी जनसंख्या है। यह एक लघु जनजाति है। इसकी जनसंख्या झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो मरियाह नरबली प्रथा जो है यह खोंड जनजाति में पाई जाती है। यह एक नरबली प्रथा है जिसको मरियाह के नाम से जाना जाता है, जो अब इसे समाप्त कर दिया गया है। पहले मरियाह प्रथा खोंड जनजाति में प्रचलित थी। खोंड जनजाति के 3 समूह हैं। कौन कौन से है दोस्तों? पहला है कुहिया। कुहिया उसे कहते हैं जो पहाड़ में निवास करता है। पहाड़ के ऊंचे भाग पे जो निवास करता है उसे कुहिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है डोंगरिया। यह जो है निचली पहाड़ी में पाया जाता है। और तीसरा है देसिया। यह निम्न या समतल भूमि में पाया जाता है। खोंड की जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों उसे पोड़चा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को पोड़चा। इनका जो प्रमुख देवता है वह है बेलापुन या फिर इसको बुरापुन भी कहा जाता है। इनका जो त्योहार है दोस्तों वह है नवाबंद। अन्य जनजाति में इस त्योहार को नवाखानी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है नया अन्न खाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो देसिया खोंड है उसका निवास स्थान कहाँ पर है? ये तो हम बता चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समभूमि या निम्न भूमि में जो खोंड जनजाति पाया जाता है उसको देसिया खोंड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गौड़ जनजाति से। ये गौड़ नहीं होगा दोस्तों, ये खोंड ही होगा, गलती से टाइप हो गया है। ये खोंड जनजाति है। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पोड़चा के नाम से जाना जाता है। खोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को पोड़चा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो नगेसिया दोस्तों किसानों को कहा जाता है। झारखंड में किसान जनजाति पाई जाती है जिसको नगेसिया कहते हैं। यह एक लघु अनुसूचित जनजाति है झारखंड की। यह सदान समुदाय की एक प्रकार की जनजाति है जो सदान समुदाय से संबंधित है। यह अपने आप को नगेसिया कहलाना ज़्यादा पसंद करती है। इनका जो निवास स्थान झारखंड में है वह है पलामू, रांची, सिंहभूम, लोहरदगा, इनकी जो जनसंख्या है वह झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 0.43% है। इनका जो सर्वोच्च देवता है वह है सिंहबोंगा। किसान जनजाति दोस्तों द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। यह द्रविड़ प्रजाति की एक जनजाति है। इनका जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह होता है, जो माता पिता के द्वारा संपन्न कराया जाता है। किसान जनजाति 2 प्रकार की होती है। पहला है
पहला है दोस्तों सिंदूरिया और दूसरा है तेलिया। सिंदूरिया में जब शादी होती है तो इसमें सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, और तेलिया में जब शादी होती है तो इसमें तेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम सिंदूरिया और तेलिया रखा गया है। किस जनजाति में चढ़ौआ विवाह प्रचलित है? तो यह है किसान जनजाति। किसान जनजाति में चढ़ौआ विवाह भी प्रचलित है। इसमें बारात देकर लड़की का जो पक्ष है वो लड़के के यहाँ जाता है, इसलिए इसका नाम चढ़ौआ विवाह रखा गया है। अगला सवाल है, किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उससे विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसे गुरबा के नाम से जाना जाता है। जब लड़की को घर लाकर विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे गुरबा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ सवाल कोल जनजाति से। बास्को कोल जनजाति में प्रचलित है, ये क्या है आपको बताना है। जो बास्को है जो कोल जनजाति में प्रचलित है, यह क्या है? तो यह गोत्र है। कोल जनजाति के गोत्र को बास्को के नाम से जाना जाता है। कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजाति है, जिसमें जो कोल है यह 32वीं जनजाति है। 8 जनवरी 2003 को इसे 32वीं जनजाति घोषित किया गया था। इसकी जो जनसंख्या है दोस्तों वो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 0.62 प्रतिशत है। इसकी जो भाषा है वह संथाली भाषा से मिलती जुलती भाषा है। कोल जनजाति में वधु मूल्य का क्या नाम है? अब आपको बताना है कोल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको पोटे के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कोल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसे पोटे कहते हैं। कोल जनजाति का जो मुखिया होता है उसको प्रधान या मांझी के नाम से जाना जाता है। इनका जो सर्वोच्च देवता है दोस्तों वह है सिंह बोंगा। कोल जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। यह सवाल बनता है किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो वह कोल जनजाति है। झारखंड में इसका जमाव कहाँ पर है दोस्तों? तो झारखंड में इसका जमाव है दुमका में, देवघर में और गिरिडीह में। यह 3 जगह कोल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। कोल जनजाति जो है ये प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इनका जो परंपरागत पेशा है वह है लोहा का गलाना और उसका सामान बनाना। जो कृषि में यूज होता है उस प्रकार का सामान बनाना इसका परंपरागत पेशा है, लोहे का सामान बनाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? तो यह कोरबा जनजाति को दांगर कहते हैं। कोरबा जो है झारखंड की आदिम जनजाति है। यह प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। ऐसा माना जाता है कि कोरबा झारखंड में मध्य प्रदेश से आकर बसे थे। पहले ये मध्य प्रदेश में पाए जाते थे और ये बाद में झारखंड में प्रवेश हुए। इसकी जो जनसंख्या है झारखंड की जनजाति जनसंख्या का 0.41% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोरा जनजाति से। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा है मिट्टी काटना।
इसका झारखंड में जमाव कोरा जनजाति का कहाँ है दोस्तों? यह है गढ़वा में, पलामू, लातेहार, इनके ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। गढ़वा, लातेहार, पलामू के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। जो नीचे गांव में बसते हैं कोरा जनजाति, उसको बियोड़ा के नाम से उसे डिहरिया कोरबा के नाम से जाना जाता है। जो गांव में नीचे बसते हैं कोरबा जनजाति, उसको डिहरिया कोरबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिहरिया कोरबा। इनका जो प्रमुख देवता है वह है धरती माई, रक्सेल, डरहा चांडी, डरहा चांडी। इनका जो पंचायत होता है वह भैयारी कहलाता है। और इनका प्रमुख देवता दोस्तों वह है सिंह बोंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह कोरा जनजाति से संबंधित है। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? तो कोरा जनजाति अपने गोत्र को टोटम के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इनकी जो गोत्र होती है वह क्या कहलाती है? टोटम कहलाती है। कोरा जनजाति में नृत्य की परंपरा पाई जाती है। इसके जो प्रमुख नृत्य है वह है खेमटा, झिकफुलिया, गोलबारी और दोहरी नृत्य। यह इनके नृत्य के प्रकार है जो इन लोगों में जाना जाता है। कोरा जनजाति का जो जनजातीय जनसंख्या है झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का, वह है 0.38%। और यह प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इनको जनजातीय सूची में दोस्तों 1931 में शामिल किया गया था। इनके जो गांव का प्रधान होता है वह महतो कहलाता है। और धार्मिक प्रधान जो होता है, जो पूजा पाठ कराते हैं, उसको बैगा के नाम से जाना जाता है। कोरा जनजाति का आर्थिक जीवन यह शिकार पर निर्भर है। इनमें युवागृह की प्रथा पाई जाती है और इनमें गोदरा की भी प्रथा पाई जाती है। इनका जो युवागृह है वह गितियोड़ा कहलाता है। इन सब शब्दों से प्रश्न बनते हैं, जैसे गितियोड़ा किस जनजाति का युवागृह है, तो उसमें आपका उत्तर होगा कोरा जनजाति का। इसलिए यह सब जो शब्द है इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए 117 नंबर सवाल देखते हैं। नीचे गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डिहरिया कोरबा। जो गांव के नीचे में निवास करते हैं उसको डिहरिया कोरबा कहते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं उसको पहाड़ी कोरबा के नाम से जाना जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उसे पहाड़ी कोरबा, और जो नीचे गांव में निवास करते हैं उसको डिहरिया कोरबा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित है। यह इनका एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसको बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह कोरबा जनजाति में बियोड़ा के नाम से लोक नृत्य है जिसको बियोड़ा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 119 नंबर सवाल है जो लोहरा जनजाति से संबंधित है। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो यह सदानी भाषा का प्रयोग करती है लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति एक पेशेवर जनजाति है।
इनका प्रमुख पेशा है दोस्तों कृषि संबंधित औजार बनाना। इनका जो जनसंख्या है झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या का 2.50% है। और लोहरा जनजाति प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इनमें जो विवाह होता है सबसे प्रचलित विवाह है वह है आयोजित विवाह। अन्य प्रकार के विवाह की भी परंपरा पाई जाती है जो है गोलट विवाह, सेवा विवाह, इनका जो प्रमुख देवता है वह है सिंगबोंगा। इनका जो प्रमुख पर्व है दोस्तों वह है सरहुल, कर्मा, सोहराय और फगुआ। यह लोहरा जनजाति में मनाई जाने वाली पर्व है। चलिए अब अंतिम सवाल देखते हैं जो लोहरा जनजाति से संबंधित है। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित है, आपको बताना है जो मगहिया है यह लोहरा जनजाति में क्या है, तो यह उनके गोत्र है। लोहरा जनजाति के गोत्र को मगहिया के नाम से जाना जाता है। इनका जो जमाव है झारखंड में दोस्तों वह कहाँ पर है, तो वह है रांची में, संथाल परगना, सिंहभूम में, हजारीबाग में, बोकारो में और गिरिडीह में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सवाल में इससे जो सवाल छूट गए हैं अगले सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।